बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान ने एक फाइनल प्रपोजल भेजा है थ्रू पाकिस्तान और ये प्रपोजल गया है ट्रम्प की टेबल पर। ये लिफाफा ट्रम्प की टेबल पर पहुंचा है, थ्रू पाकिस्तान पहुंचा है। जैसे ही मार्केट में ये खबर आई है उसी वक्त तेल की कीमतें क्रैश करना शुरू कर गई हैं। अब जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर और सारे ये देख रहे हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा प्रपोजल है, क्योंकि कल अमेरिका ने ऐलान कर दिया है वो अटैक करने जा रहे हैं, इजराइल ने कहा अटैक, ये प्रपोजल आया। अब ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है कि ईरान अमेरिका के साथ नफसियाती तौर पर कैसे हरबे आजमा रहा है। देखिए पहले उन्होंने किया क्या कि उन्होंने सबसे पहले ये जंग से पहले शराइत थी, मिसाइल बंद होगा, फलाना उसकी रेंज 300 किलोमीटर करे, ड्रोन्स नहीं होंगे, हिजबुल्ला, यमन, ये वो, फंडिंग, सब कुछ। अब कहां पर मामला आया, उन्होंने कहा न्यूक्लियर पर भी बात होगी। न्यूक्लियर पहला इशू था। अब सूरत हाल बिल्कुल ही टोटली अलग हो गई है, बिल्कुल टोटली अलग हो गई है। ईरान को ये लग रहा है कि हमने अमेरिका को बनाया है बेवकूफ। अमेरिका को पहले उन्होंने बहुत सारी चीजें दी, अब ईरान बिल्कुल पीछे हट गया, क्योंकि अमेरिका भी जंग नहीं चाह रहा। देखिए जंग इसको कोई भी नहीं चाह रहा, ये आप ज़हन में रखें। ईरान भी नहीं चाह रहा, गल्फ भी नहीं चाह रहा, रशिया चाह, पूरा वर्ल्ड नहीं चाह रहा, क्योंकि अब पूरी दुनिया के अंदर तबाही हो रही है और सारे तबाह हो रहे हैं। हत्ता कि चाइना को सूट करती है ये जंग, मजीद अगर हो तो चाइना को सूट करती है, यूरोप को सूट नहीं करती, रशिया को करती है, क्योंकि अगर जंग ज्यादा बढ़ेगी तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें जो है वो कोलैप्स होंगी, सप्लाई चेन मुतासिर होगी, तो चाइना का माल भी नहीं बिकेगा। तो चाइना के लिए अब मजीद जंग जो है, अगर जो उनको फायदा लॉन्ग टर्म में देती, लेकिन जितनी उन्होंने ताइवान के हवाले से चीजें लेनी थी वो ले ली हैं। वो इनके मिसाइल खत्म, डिफेंस सिस्टम तबाह, वो दिखा दो कि वो चाइना ताइवान को कहेगा बस ये देख लो वरना तुम्हारा असर भी होगा। वो तो उन्होंने इसके फायदे उठा लिए, अमेरिका को कर दिया उन्होंने कमजोर। लेकिन जो सूरत हाल अब होने के लिए जा रही है वो तो बिल्कुल ही टोटली अलग है, बिल्कुल उसका सिनेरियो टोटली अलग है। अब हुआ यह है कि ईरान ने प्रपोजल में पहले वो चाह रहा था कि हम अमेरिका से फलानी फलानी चीज पर बात करें, तो उन्होंने पहले किया क्या, उन्होंने वो सारी मेन शराइत हटा दी जो उनको ये लगता था कि अमेरिका की जरूरत है। मिसाल के तौर पर अमेरिका कहता था ये 10 मेरी चीजें मानो, तो ईरान सोचता था इसमें से हम 2 मान सकते हैं, या मिसाल के तौर पर 3 शराइत मान लेंगे। तो ईरान ने किया क्या, उसने सारी की सारी 10 रिजेक्ट कर दी। अब ये पहला प्रपोजल ट्रम्प ने उसको टेबल पर, उसको गुस्सा चढ़ गया। अब उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने मिसाल के तौर पर वो जो पहले वो चाहते थे 3, उन्होंने वो कहा अच्छा ठीक है हम 3 शराइत मान लेते हैं, और वो अब 7 शराइत उन्होंने ऐसे ही रखी। अब ट्रम्प को समझ आएगी अच्छा यार इन्होंने 3 तो मान लिए हैं, 3 प्रपोजल जो है वो तो ठीक है, चलो मैं इनसे एक आधा और मनवाता हूँ, हो सकता है एक आधा वो मान जाए ना भी मान। इस तरह करके ईरान ने अपनी सारी स्ट्रेटजीज, अपनी सारी शराइत यहाँ पर रखी। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि ट्रम्प के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि ईरान एक चीज पर अड़ा हुआ है, और वो है कि एक तो मुझसे पाबंदियां हटाएं, यूरोप ने कह दिया है, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, और तीसरा ये कि मेरा नुकसान पूरा करें। पॉसिबिलिटी अगर लेट से ट्रम्प ये मान जाता है और कोई रकम तय हो जाती है या कोई ऐसी सूरत हाल हो जाती है, तो बदले में अगर लेट से ईरान कह देता है कि ठीक है हम एटम बम नहीं बनाएंगे, वैसे मुस्तफा खामनेई ने कल कह दिया है, वो इंडिकेट कर दिया, शायद उन्होंने इसीलिए हर बार रखा हुआ था। वो कहता ठीक है जी हम अगर एटम बम नहीं बनाते, ट्रम्प कहता कि चलो ये अब एटम बम पर आगे, बाकी सारी शराइत में इनकी मान जाता हूँ। तो आपको पता है सबसे ज्यादा खतरनाक क्या चीज है, नॉर्थ कोरिया स्ट्रेटजी अब ईरान अपना रहा है। नॉर्थ कोरिया स्ट्रेटजी ये होती है कि आप अपने क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, इनको इतना तगड़ा करें, इतना तगड़ा करें कि आप उसकी ताकत बढ़ाते जाए, उसकी आड़ में आप न्यूक्लियर ताकत बन जाए। लेकिन ईरान का मामला ज़्यादा डिफरेंट है। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, ईरान की ताकत, स्टेट ऑफ हॉर्मस, वो नॉर्थ कोरिया से 1000 गुना ज्यादा चीजें बेहतर है। तो ईरान जितनी पावर है उसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। तो ईरान तो इस वक्त बहुत आगे है। ईरान जहां पर चाहता था वो अमेरिका को वहां पर लेकर आ गया है, लेकिन अब अगली सूरत हाल क्या होगी वो किसी को भी नहीं पता कि किस लेवल पर ये मामलात हो सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं। जो भी सिनेरियो है वो अब यहां तक आ चुका हुआ है। देखिए अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज बना हुआ है। इस वक्त तेल की मार्केट आप समझ ले क्रैश हो रही है, इस उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई काम होगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि ईरान ने पाकिस्तान के थ्रू जो प्रपोजल इस वक्त दिया है उसमें गालिबन इस वक्त ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि ईरान अब वो चाल चल रहा है
यानी डिमांड्स और ये तमाम चीजें कि अब कोई ना कोई चीज फाइनलाइज हो जाए। देखिए ट्रम्प को क्या चाहिए इस वक्त, ट्रम्प को एक चीज चाहिए। मार्केट में क्या हेडलाइन आई है, आप जरा ये बताएं, मार्केट में हेडलाइन क्या है? हेडलाइन ये है मार्केट के अंदर कि अमेरिका पूरी तरह नाकाम हो चुका हुआ है और ईरान न्यूक्लियर पर बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं। ये है ना मार्केट के अंदर हेडलाइन। तो मार्केट में जब इस तरह की हेडलाइन होती है कि अमेरिका पूरी तरह नाकाम हो चुका हुआ है, फलाना, ये सारा स्नैरियो, तो अगला स्नैरियो ये बनता है कि अच्छा फिर अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा और ये लोग सारे तैयार बैठे हुए हैं, तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, चांसेस क्या है? तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये होती है कि अच्छा ट्रम्प ये कह दे कि अच्छा देखो मैंने एटम बम पर ईरान को मना लिया है। एटम बम वैसे तो पहले भी तैयार था ईरान जंग से पहले, अब वो कहते हैं मैंने मना लिया और इसी को लेकर वो विक्ट्री स्पीच कर दे, ईरान को कहते ठीक है मैं फाइनलाइज करता हूँ जी, मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, लो जी ये मेरी विक्ट्री है, अच्छा पाबंदियां हट जाए, फलाना हो जाए, सारा कुछ करके निकल जाए, दुनिया ये कहती रही जो मर्जी। वो कहता है देखो मैंने विक्ट्री स्पीच कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ जीत ली, अब ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, अब अमेरिका को खतरा नहीं है, अब इसराइल को भी खतरा नहीं है। अगर जो इसराइल ने इस बात को भी नहीं मानना, तो आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल में जीत किसकी है? क्योंकि एक पॉइंट आप समझ लें कि जहां तक रह गई एटम बम की बात, देखिए वो एक दिन जब चला तो फिर सबके चलेंगे, फिर ये नहीं है कि ये वो 1945 वाला मामला नहीं है, फिर चल जाएंगे बाकियों के भी। आप ये समझ रहे हैं कि आप कोई किसी मुल्क के 5-6 करोड़ लोगों को मार दे, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि जिनके पास फिर एटमी ताकत होती है वो ये समझते हैं कि अगला नंबर हमारा आ सकता है, तो हमें ये काम करना ही करना है। तो ये सूरत हाल जब पैदा होती है तो बताइए फिर मामला कहाँ तक जाते हैं। जो भी सिनेरियो इस वक्त होने के लिए जा रहा है उसमें ये बात बिल्कुल तय है कि ये जो लड़ाई है ये बड़ी है, बड़ी खतरनाक है और इसमें सब तबाह होंगे। यहाँ पर अब ईरान अब देख रहा है कि वो कैसे निगोशिएट करे, क्या मामलात करे, क्या सूरत हाल करे, कैसा सिनेरियो लेकर आए। बहरहाल उन्होंने इस वक्त ये बात अमेरिका के सामने रख दी है और मार्केट के अंदर तेल की कीमतें गिरना शुरू हो गई हैं। लोग भी खुश हैं कि यार कोई ना कोई प्रपोजल आ जाए, कोई चीज़ बेहतरी की तरफ चली जाए। लेकिन क्या वाकई ही ऐसी सूरत हाल का तकाजा ये है कि हम देखें कि ऐसा सिनेरियो बिल्डअप हो सकता है कि जिसमें अमेरिका को कोई रियायत मिल जाए या इनको कोई रियायत मिल जाए? देखिए ईरान इस वक्त है फ्रंट फुट पर। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ले रहा है, गल्फ कंट्रीज ये काबिल कबूल नहीं कर पा रही। हत्ता कि आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने 5 से 6 ममालिक के गल्फ कंट्री समेत उनको कॉल किया, सऊदी अरब, कतर और कुवैत, दीगर को उन्होंने कॉल की है और उन्होंने मामला तय किए कि जी हम आगे चलेंगे, कैसे फ्यूचर होगा, क्या स्नैरी होगा। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो अब ईरान ये चाह रहा है कि बस ठीक है आप मेरी बात माने। अब हो ये रहा है कि गल्फ कंट्रीज ये चाहती हैं कि हमें आप कोई प्रपोजल दें, हमें आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ दें कि जहाँ से ये हमें तासुर ये मिले कि ईरान से हमें दोबारा ख़तरा नहीं होगा। कोई गारंटी दें, हमारे लिए कोई ऐसा सामान मुहैया करें, ऐसी कोई रियायत हो कि दोबारा ये काम ना करे। क्योंकि वो बड़ा मसला है कि आप एक रेपुटेशन बनाएं इतने सालों से और 1-1.5 हफ्ते की जंग हो और उसमें सब कुछ तबाह हो जाए और उसके बाद आप पता करें तो सारे टूरिज़म, इकॉनमी, क्लाश, सब कुछ तबाह हो जाए। ऐसा कोई भी नहीं चाहता। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि अब इस सिनेरियो में अमेरिका क्या करता है, क्या उसके साथ मामलात होते हैं। लेकिन एक बात है कि ट्रम्प के लिए अपॉर्चुनिटी है, एग्जिट स्ट्रेटजी उसके लिए बन सकती है। अगर ईरान एटमी ताकत से पीछे हट जाता है और बाकी शराइत उनको मानना पड़ती हैं तो ये विन विन सिचुएशन है ईरान के लिए। तो ऑफ कोर्स है ही है, ट्रम्प को बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। एग्जिट स्ट्रेटजी इसे कहता है ना, ताज़ा हवा का झोंका। अब ट्रम्प इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता और वो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर क्वेश्चन वही आता है कि क्या यहाँ पर ईरान के हवाले से इजराइल ये बात मानने को तैयार है, जो सबसे बड़ी सूरत हाल है, बड़ा चैलेंज है। क्या वो ये बात मानने को तैयार है? देखिए ये एक वाकई एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्या वो मान जाएंगे इस बात को। क्योंकि इजराइल तो अभी तक इस लड़ाई में कूदना चाहता है। वो तो ये नहीं चाहेगा कि मैं इस लड़ाई के अंदर किसी भी तरह से वो ईरान को मजबूत नहीं होना देना चाहता। और मईशत के हवाले से, क्योंकि देखिए हिजबुल्लाह को फंडिंग होगी, उसके अलावा यमन को होगी, सारी जगहों पर होगी, तो वो ये चाहेगा कि ये लोग और मजबूत हो। क्योंकि अब ईरान क्या करेगा, वो मजीद ड्रोन्स बनाएगा। उनके पास अमेरिका की वीकनेस आ गई है, जो डाटा उनके पास आ गया वो आज से पहले नहीं था। और रशिया को एक पार्टनर मिला हुआ है जो इतना तगड़ा है, जिसने अमेरिका और इसराइल को एक साथ शिकस्त दी है। ये तो कभी सूरत हाल किसी ने नहीं देखी।
यहाँ आप देखेंगे कि क्या सिनेरियो बनता है अमेरिका के लिए, क्या चांस यहाँ पर निकल कर आता है। अब अमेरिका के लिए अगर कोई चांस निकलता है तो जाहिर सी बात है फिर अमेरिका इसको अवेल करेगा। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन ये एक एग्जिट स्ट्रेटजी हो सकती है ट्रम्प के लिए। यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है जी, ये प्रपोजल आ गया है और उसके बाद मैं जंग से बाहर निकल सकता हूँ और बगैर स्ट्राइक के निकल सकता हूँ। अगर यहाँ पर उन्होंने कर दिया तो शायद सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ चली जाए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।